आइए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे डिस्कस। इसमें लिखा है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। तो तीन लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। पी क्यू एंड आर स्टेट हु इज़ करेक्ट इन ईच केस। ठीक है, तो कह रहा है कि हमको ये बताना है कि कौन सही है, कौन करेक्ट है। तो पहला झगड़ा है ए। P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. मतलब ये लिखा है कि P ने 50,000 का फर्म का एसेट यूज कर लिया। P used 50,000 belonging to the firm, मतलब कुछ फर्म के पैसे थे जो P ने यूज कर लिए। एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, और उसने उसमें प्रॉफिट भी कमा लिया 5,000 का। अब Q और R कह रहे हैं वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो बताओ ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? वेरी वेरी गुड। तो ये पता होना चाहिए, जो आपको दिया था लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर के अंदर, उसमें ये पॉइंट होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा यूज़ करता है या उस पैसे से कुछ प्रॉफिट कमा लेता है तो उसको वो सारा पैसा फर्म को वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर यही है कि आप लिख सकते हो छोटा सा, P मस्ट पे 55,000। तो एक आंसर यही है कि P जो है उसे 55,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो Q और R जो है वो करेक्ट है। वैसे मतलब ये भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, Q एंड R आर करेक्ट, तो वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। उसके बाद सेकंड है Q यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। अब Q ने 10,000 रुपये यूज़ कर लिए फर्म के एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1,000, और उसको लॉस हो गया 1,000 का। ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस। अब वो कह रहा है फर्म को कि ये लॉस फर्म को लेना पड़ेगा। तो बताइए, मतलब इस बार कहानी चेंज हो गई थोड़ी सी। इस बार एक पार्टनर ने फर्म का पैसा यूज़ करा, फर्म के 10,000 रुपये यूज़ करे, और उसको यूज़ करके उसको लॉस हो गया 1,000 का। तो वो कह रहा है कि ये लॉस फर्म को देना पड़ेगा। तो बताओ क्या ये लॉस फर्म को देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, है ना? तो पहली बात तो इस इतने पार्ट की तो आंसर हो गई नो, नहीं देना पड़ेगा। और जो शुरुआती पार्ट है कि Q ने 10,000 रुपये यूज़ करे फर्म के, तो ये अगेन लायबिलिटी वाला टॉपिक हो गया। तो Q को क्या करना पड़ेगा? ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें भी आंसर कि Q मस्ट पे 10,000 रुपी टू फर्म एंड firm will not bear his loss of 1,000। तो उसका लॉस फर्म नहीं लेगी, क्योंकि वो तो Q का लॉस है, तो फर्म नहीं लेगी। पर अगर हो प्रॉफिट होता तो वो देता, जैसे ए में हुआ, है ना? तो फर्म जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा लेती है लायबिलिटीज़ में, इसीलिए होता है, लेकिन लॉस का हिस्सा नहीं देगी। चलो, उसके बाद सी है P and Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, R डज नॉट एग्री। तो दो लोग कह रहे हैं कि गुड्स खरीद लो स्टार लिमिटेड से, लेकिन R मना कर रहा है, कह रहा है नहीं। तो बताओ क्या होगा? दो लोग कह रहे हैं कि स्टार से गुड्स खरीद लो, एक मना कर रहा है। एडमिशन के टाइम पे वो मना कर सकता है तो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस डिसीजंस जब होते हैं तो उसमें फिर मेजॉरिटी चल जाती है। तो दो लोग क्या कह रहे हैं कि गुड्स खरीद लो, और एक कह रहा है कि मत खरीदो। तो फिर P और Q खरीद सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस डिसीजन है। गुड्स खरीदना एक नॉर्मल बिजनेस डिसीजन है ना? तो इसलिए आंसर में देखो लिखा भी, अगर आप देखोगे, गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड,
गुड्स खरीद सकते हैं। तो आप यही लिख सकते हो आंसर, गुड्स में बी बॉट। उसके बाद डी, क्यू एंड आर, तो अब ये पढ़ो देखो, क्यू एंड आर वॉन्ट टू एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर, लेकिन अब पी मना कर रहा है। तो ये ध्यान से देखना कीशु बाबू, आपके लिए मेरे भाई, अब दो लोग कह रहे हैं, क्यू और आर कह रहे हैं डब्ल्यू को एडमिट कर लो, पी ने मना कर दिया, तो क्या होगा? हाँ, अब ये आपने राइट्स में पढ़ रखा है कि हाँ, एक पार्टनर अगर मना कर देता है किसी को एडमिट करने से तो फिर वो एडमिट नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आप आंसर भी देखोगे तो यही दे रखा है कि W कैन नॉट बी एडमिटेड, तो एडमिट नहीं कर सकते हम पार्टनर को अगर एक ने मना कर दिया तो। उसके बाद E, R हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख रुपये टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम। आर ने 2 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया और कह रहा है मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, पी और क्यू मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, 10% तो नहीं मिलेगा। तो बताइए, हाँ, ये पार्टनरशिप डीड वाला डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो उसमें कितना अलाउड होता है? मतलब पार्टनरशिप एक्ट, राइट। तो अगर इनके बीच में डिस्प्यूट होता है, जैसे इसमें डिफरेंसेस था ना, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यानी कि इसका मतलब इनके बीच में डीड नहीं है, तो ऐसे केस में हम कितना इंटरेस्ट देते हैं लोन पर? सिर्फ 6% पर एनम। तो उसको 10% नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा सिर्फ 6% पर एनम। तो आंसर में आप देखोगे तो यही दे रखा है, आर विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट, तो यही आप लिख सकते हो। तो आर विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया डिस्प्यूट झगड़े वाला क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो ऐसी ड्राइंग बना देता हूँ बस आपके लिए। तो सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। They had given loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1 अक्टूबर 2024। तो दोनों ने फर्म को लोन दिया है, लेकिन तारीख पर ज़रा गौर फरमा लेना भाइयों, 1 अक्टूबर को। तो बताओ पहले तो सीता ने कितना लोन दिया है? सीता ने कितना लोन दिया है और गीता ने कितना लोन दिया है, पहले ये बताओ। 18,000 सीता ने दिया है, वेरी गुड। और गीता ने 12,000, ठीक है। तो क्या इस बात से सब बच्चे संतुष्ट हैं? किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा? ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब लिखा है द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है। कॉम्प्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो कह रहा है बताओ फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, ये निकालो। तो आपको ये तो पता ही है, रेट कितना देती है? 6% पर एनम, ठीक है। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ। तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले सीता का निकाल लेते हैं और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गीता का निकाल लेते हैं। तो सीता ने लोन दिया 18,000, ठीक है। तो सीता ने लोन दिया 18,000, 18,000। तो इसका 6% इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आ गया? 5400, श्योर? 5400, अच्छा 540, तो यही आ रहा है। अच्छा, तो कितने मंथ्स का निकाला? 6 मंथ्स का, ठीक है। तो यही करना है भाइयों बहनों, क्योंकि लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च।
उसके बाद गीता ने लोन दिया था 12,000, तो 12,000 को 6% इंटरेस्ट, ठीक है, उसको भी 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया 360, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेट करने के लिए दिया था। तो सीता को इंटरेस्ट मिलेगा 540 और गीता को इंटरेस्ट मिलेगा 360, ठीक है। तो ओके हो गया ये भी, चलो ओके। उसके बाद एक और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं भाइयों बहनों, अखिल, सुरेश और परवेश, इनका रेशियो है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वॉज 3 लाख रुपए, ठीक है। तो कह रहा है कि सुनील ने लोन दिया है कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि इसने पहले कभी दिया होगा किसी ज़माने में। फिर लिखा है इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट 10% पर एनम। तो फर्म ने इसको बोला कि ठीक है सुनील भाई, हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे पूरे साल का, है ना। कितना इंटरेस्ट देंगे, 10% पर एनम। अब उसके बाद अगली लाइन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, चौकन्ना होकर। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2025 ऑन 1 मार्च। चलो तो ध्यान से सुन लेना, आंखें खोलकर और कान खोलकर। कह रहा है कि भाई हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है February 2025 तक का। तो आपकी जानकारी के लिए बना देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 से और जो एंड होता है 31 मार्च 2025 को। और उसने बोल दिया कि फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर रखा है। और अगली लाइन भी पढ़ लो, अगली लाइन में लिखा है बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। इसका मतलब ये कि 1 महीने का इंटरेस्ट, मार्च के महीने का इंटरेस्ट अभी भी उसने पे नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग। तो समझ आ गया जी। तो मतलब इसको अगर कंक्लूड करें तो 11 महीनों का इंटरेस्ट पे कर दिया है, 11 महीनों का इंटरेस्ट पे कर दिया है, लेकिन 1 महीने का इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये इसका निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये ड्राइंग मतलब मैंने बना दी, बाकी आप समझ आ गई सबको। अच्छा, अब वो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। तो कह रहे हैं जर्नल एंट्री करके दिखा दो। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस पे स्टार लगा लो एक। चलो तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर वो कर लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालो पहले, तो 3 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट निकालो, लेकिन पहले 11 महीने का निकाल दो, 27,500, ठीक है। तो इतना आपने पे कर दिया, तो ये तो हो गया पे वाला। तो 27,500 तो आप पे कर चुके हो भाइयों बहनों। और फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना बचा जो पे नहीं करा, वो भी बता दो। 1 महीने का निकाल लो, कितना आ रहा है 2500, ठीक है। तो ये आपने पे नहीं करा है, ये आपने पे नहीं करा है ना। बाकी हाँ, वैसे अगर देखोगे पूरे साल का आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना है, तो वो 30,000 है। सीधा सीधा 3 लाख का 10% निकालोगे तो आपका एक्सपेंस कितना है, वैसे तो 30,000, लेकिन आपने पे कितना करा है, सिर्फ 11 मंथ्स का 27,500। और कितना आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ 2,500 1 मंथ का। तो ये एनालिसिस क्लियर हो गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो अब जर्नल एंट्री ध्यान से देख लेना। तो देखो जी, जर्नल एंट्री ध्यान से देखना। पहली एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तो गली मोहल्ले का हर बच्चा कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं इसलिए अकाउंटिंग एस्पेक्ट लिख रहा हूँ, फिर बाद में मेरे बाल नोचने नहीं आना। जब आप
पे करते हो, जो जब आप पैसे देते हो, पे कर देते हो, तो आपका एसेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूँ 27,500 रुपये आपने पे कर दिया। ठीक है, तो किसी को डाउट तो नहीं है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट ओके, ठीक है। फिर जो आप पे नहीं करते हो, जो आउटस्टैंडिंग होता है, वो आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, बोलो हाँ। तो इसीलिए लायबिलिटी बढ़ाने को भी क्रेडिट कर देते हैं, उसको लिख देता हूं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये बढ़ गई लायबिलिटी। ओके अकाउंटिंग एस्पेक्ट, ठीक है। और एक्सपेंस जो है आपका पूरे साल का जो एक्सपेंस है, 30,000 रुपये जो एक्सपेंस है, तो वो तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानते हैं कि एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपका 30,000, ठीक है। तो ये मेन एंट्री तो ये बन गई। तो पहले मेन वाली ही लिख लो, नकली वाली तो बाद में लिख लेंगे। तो समझ गए मेन एंट्री। चलो, लेकिन एक एंट्री और कर देते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। बताओ क्या करें अगली एंट्री, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस है ना क्योंकि, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आ जाओ वो भी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो देख लो अपनी आंखों के सामने, ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर डेबिट हुआ था ना, तो ये अब क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ये ख़त्म हो गया, ये अकाउंट ख़त्म हो गया, 30,000 रुपये का ये ट्रांसफ़र हो गया। और कहाँ डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, राइट। ठीक है, तो ये दो एंट्रियाँ हो गई। चलो अगला एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, अतुल जेठा एंड तारक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो तीन पार्टनर हैं, अतुल, जेठा और तारक, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। ठीक है, इक्वल का मतलब हो गया 1:1:1। जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो अब जेठा जो पार्टनर है, ये वाला पार्टनर जेठा, इसको फर्म ने लोन दिया है। ठीक है, इसको फर्म ने लोन दिया है। कौन सी डेट को दिया है, 1 जुलाई को दिया है, 6 लाख रुपए का। ठीक है, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, पास द जर्नल एंट्रीज इफ। कह रहे बुक्स 31 मार्च को क्लोज होंगी, जर्नल एंट्री करो अगर, पहला केस है, रेट इज नॉट एग्रीड, मतलब वही पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है। तो अगर रेट नहीं है तो क्या करेंगे फिर, तो पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, बताओ। फर्म पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लेगी, नहीं लेगी, वेरी गुड, क्योंकि जब डीड साइलेंट होती है तो हमने रूल लिखा था ना, कितना इंटरेस्ट लेगी, नील। ठीक है, और सेकंड केस में लिखा है जी, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड 10% पर एनम। तो अब तो ले ही लेते हैं 10%, तो 10% इंटरेस्ट निकालो जी। तो सर आप निकालो, तो 6 लाख के लोन का 10% कितना आ गया, 60,000। लेकिन जुलाई से लेना है ना आपको, तो 1 जुलाई से। ठीक है, तो 45,000 इंटरेस्ट ले लेंगे। तो बस यही कह रहा है क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट लेने की एंट्रीज खोलो, अपना खुद का कॉन्सेप्ट रजिस्टर खोलो, ताकि मेरे बाल ना नोचने आओ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो लिखवाया था इंटरेस्ट लेने की और लोन देने की, इसमें तो तीनों ही एंट्रियां कर देते हैं। आ जाओ, ना तीनों एंट्रियां देखो कॉन्सेप्ट रजिस्टर से। पहले 1 जुलाई को लोन लेने की एंट्री बताओ, 1 जुलाई को लोन लेने की,
सर ढूंढनी पड़ेगी सर, अब तो मिल ही नहीं रही हमें कहीं। 1 जुलाई, बस। तो अब मेरे को मत कहना कि सर आपकी गलती है, आपने नहीं रिवाइज करा कॉन्सेप्ट। लोन लेने की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है, चेक कर लो। अब मेरे को मत कहना, है ना, बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट लिया है ना फर्म ने। अच्छा लोन दिया है, ओके, तो लोन देने की बता दो। ठीक है, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, लोन दे दिया, पैसे चले गए, ठीक है, बीन लोन गिवन, ठीक है, लोन दे दिया। फिर बताओ जी 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलना है हमें, उसकी एंट्री। वेरी गुड, तो मैंने कहा था फिलहाल आपकी फिलहाल के लिए रट लो। किस पार्टनर को दिया हमने? जेठा। तो आपको ऐसे लिखना है, जेठाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि ये है हमारी इनकम, ये है हमारी इनकम, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, ठीक है। तो जेठा से 45,000 आप इंटरेस्ट लोगे। और एक और लास्ट एंट्री भी बताओ, तो उसकी एंट्री क्या? सही, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट में चेक कर सकते हो, सेम 3 एंट्रियां लिखवाई थी। इसकी नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, या खाली इतना ही लिख लो, बहुत है। तो 1 जुलाई को लोन दिया, 31 मार्च को ब्याज लेंगे, और 31 मार्च को उस ब्याज को पीएनएल में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया जो हमने भी लिखा था। ठीक हो गया? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, ठीक है, विनोद और मोहन पार्टनर्स हैं। विनोद कैपिटल इज ₹1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000। विनोद की कैपिटल है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। तो कह रहा है, पहले वर्किंग नोट कर रहा हूँ छोटा सा, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% देना है। तो विनोद का कैपिटल है 1 लाख, तो कितना आएगा 6%? 6,000। और मोहन की कैपिटल है 60,000, तो कितना आएगा 6%? 3600, ठीक है। तो कह रहा है इतना इतना इंटरेस्ट देना है। फिर लिखा है विनोद इज टू गेट सैलरी, विनोद को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, हर महीने सैलरी देनी है विनोद को 3,000 रुपये। तो पूरे साल कितनी हो गई सैलरी? 36,000, ठीक है, क्योंकि पूरे साल की दोगे आप तो सैलरी। फिर कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। तो ये पापा अपना घर आ गए हैं 80,000 का नेट प्रॉफिट लेकर, ठीक है, याद आ गई स्टोरी। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, तो इसमें हमें अकाउंट बनाना है, सिखा था ना, तो इसमें हम ढांचा बनाते हैं। आ जाओ, सुंदर सुंदर 5 लाइन का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट,
चलो तो बताओ किस साइड लिखना है क्या। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट 80,000 ये तो दे ही रखा है। 80,000 लाए थे ना पापा घर। अब बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो अंदर दोनों का अलग अलग लिख लो। विनोद का 6,000, मोहन का 3,600, 9,600, ओके। और सैलरी लिख लेते हैं विनोद की 36,000, ठीक है। तो 80 में से ये दोनों माइनस कर दो, 37,400, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको मतलब आप खाली अभी प्रॉफिट लिख लो और इसको बांट दो, कौन थे, विजय और मोहन, V और M के रेशो में बांट दो। V और M का रेशो दे नहीं रखा, हाँ, तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा पार्टनर का रेशो क्या मानते हैं, इक्वल, हाँ, ठीक है। तो दोनों को इक्वल इक्वल बांट के मुझे भी बता देना जी। 18,700 श्योर। 18,200, 18,700, ओके। तो ये 37,400 की फिगर ही गलत बता रहे हैं हमारे ऑनलाइन के चीते। तो सही फिगर निकालो भाइयों प्रॉफिट की, है तो आपने बेइज्जती करवा दी। तो 80,000 माइनस 36,000 कितना हो गया, 34,400, हाँ 34,400 आएगा प्रॉफिट। तो 34,400 को इक्वल इक्वल करो, ठीक है। 17,200 तो सिंपल है, इतनी गणित तो चलो, अब गणित मैं ही कर दिया करूँगा, मैंने गलती करी, आप पे भरोसा कर। अरे तुम नकली हो सब मैं ही कर लूँगा अब। तो 17,200, 17,200 इक्वल इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे स्टार लगा लो पहले, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। दोनों को सैलरी मिलेगी 15,000 ईच, तो बहुत हो गया। तो 15,000 महीने की सैलरी, तो पूरे साल की कितनी हो गई, 180, है ना। तो इसका मतलब हमें रीमा को भी सैलरी देनी है 180 और सीमा को भी सैलरी देनी है 180, तो दोनों को सैलरियां देनी है 180। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट कह रहा है 5% देंगे इंटरेस्ट कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट जो है कैपिटल दोनों की दे रखी है, नीचे दे रखी है 5 लाख ईच। तो 5 लाख ईच का इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। रीमा का इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है, और सीमा का भी 25, ठीक है। तो दोनों को 5% इंटरेस्ट मिल गया ऑन कैपिटल। तो ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चंस हम आगे सीखेंगे अभी अलग से और इंटरेस्ट निकालने के भी, लेकिन अभी तो सीधा सीधा आ गया 5%। उसके बाद लिखा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कह रहा है हम लेंगे 10% पर एनम लेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है द कैपिटल्स वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच। इनकी ड्राइंग्स है
60,000 ईच। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा तो नहीं है, हम आगे सीखेंगे अभी बाद में, लेकिन आप क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो बस मेरे पीछे पीछे लिख लेना, मेरे से सवाल मत पूछना अभी क्यों, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आप मेरे साथ साथ लिख लो, मैं ही लिखवा देता हूँ, आर का और एस का 3000 ईच, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बस मैं कह रहा हूँ नो क्वेश्चन, नो फर्दर बातें, बच्चा कह रहा है मैं पूछूंगा। अभी मैंने बोला ना, ये अभी हमने पढ़ा नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस मुझे फॉलो कर लो फिलहाल। अभी हमने सीखा नहीं है ना इसका कैलकुलेशन, तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ बस उस पर भरोसा कर लो कि ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लिख लिया 3000 ईच, ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो सबसे दुख की बात, अब पापा घर दुखी दुखी आ रहे हैं, क्योंकि इस बार लिखा है फर्म इनकर्ड ए नेट लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो इस बार नेट प्रॉफिट नहीं है, इस बार क्या है, नेट लॉस है। तो ये मतलब छोटी सी बात हो गई। बाकी क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, तो ठीक है बना लेते हैं, आप भी बना लो 5 लाइन का। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो पहला आपसे पूछूंगा स्टार्टिंग, क्योंकि इस बार पापा को लॉस हुआ है, पापा दुखी हैं, ठीक है। तो इस बार आपको क्योंकि नेट लॉस हुआ है, तो इस बार जब पापा घर आए तो लॉस के साथ है, लॉस, ठीक है, इस बार लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस। तो समझ गए इस बार यहाँ क्यों लिखा, चलो ठीक है। बाकी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो आर और एस का अंदर अलग अलग लिख लो और बाहर लिख लो 6000। तो 6000 रुपये फॉर्म को मिल गए, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। तो अभी मान लो जी मैं पापा हूँ, थोड़ी देर ऐसे एज्यूम कर लो, तो मेरे पास लॉस है 1 लाख का, मैं पहले से ही दुखी हूँ, ठीक है, लॉस है 1 लाख का। बाकी 6000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। तो बताओ अभी मेरे पास कितने रुपए हैं हाथ में, 6000 रुपये नहीं है, इसका मतलब तुम बेकार मुंशी हो। बताओ अभी कितने रुपए हैं मेरे हाथ में, या पापा के पास कितने पैसे हैं अभी, लॉस है, वेरी गुड। कितना लॉस है, 94,000 का, हाँ, इसका मतलब पापा के पास कितना लॉस चल रहा है अभी, 94,000 का। बस अभी आप लिखना मत, तो मैं ऐसी इधर बना रहा हूँ ड्राइंग छोटी सी। तो भाई मान लो ये फर्म है, मतलब पापा हैं, पापा दुखी हैं क्योंकि पापा के पास अभी भी 94,000 का लॉस चल रहा है, ठीक है। अब आप घर के बच्चे पापा से कह रहे हो पापा हमें सैलरी चाहिए, आप सैलरी मांग रहे हो कि नहीं, आप कह रहे हो पापा हमें इंटरेस्ट चाहिए, आप इंटरेस्ट मांग रहे हो कि नहीं, है ना। यानी कि आप एप्रोप्रिएशंस करवाना चाहते हो पापा से, आप पापा से कह रहे हो पापा हमें सैलरी चाहिए, हमें इंटरेस्ट चाहिए, है ना, बात समझ आ रही है। तो क्या पापा आपको भी ये पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, श्योर, कॉन्फिडेंट, चलो ठीक है, समझ आ गया। तो बस, तो अब आप देख सकते हो, हिंट पढ़ लो पहले, हिंट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स, और आगे रीजन भी लिखा है बिकॉज फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस ड्यूरिंग द। तो क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगाना है, घर में पापा अगर कभी लॉस के साथ आएंगे तो क्या आप पापा से ऐसा बोलोगे पापा हमें तो पैसे दो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अभी यही सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है, तो समझ आ गया सबको। तो बेसिकली बस अब आपको
कुछ नहीं देना, मतलब ये जो लिखा हुआ था ये मैं ऐसे ही काट देता हूँ, तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पापा कहेंगे बेटा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो बस जब कुछ नहीं मिलेगा तो बस ख़त्म हो गया आंसर। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने तो कहा था लॉस नहीं आता इसमें कभी। हाँ लॉस नहीं आता, लेकिन अब तो है ही, तो मैं क्या करूँ अब तो आ ही गया, अब तो क्या कर सकते हैं। अब तो भाई अब तो वो पापा ही घर से, पापा ही ऑफिस से लॉस लेकर आए, तो मैं भी क्या कर दूंगा। हाँ बस मैं ये कर सकता हूँ कि मैं और अप्रोप्रिएशंस ना करूँ, मतलब ये कर सकते हैं बस, है ना। तो लॉस आ गया तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं। अब बांटो लॉस को, बांटो आर और एस के रेशियो में। अच्छा इक्वल रेशियो है तो 47,000 ईच। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें ये नहीं है कि आपने लॉस निकाले, मेन चीज़ इसमें ये है कि आपने ये समझा या ये देखा कि एप्रोप्रिएशंस नहीं देने, और रीज़न समझ आ गया क्यों नहीं देने, क्योंकि फर्म ऑलरेडी लॉस में थी तो इसलिए नहीं देने। तो क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ कर लो नोट, तब तक स्टार लगा दूँ। 19th, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी कर लेते हैं। चलो तो इसमें लिखा है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो दो पार्टनर्स हैं भानु और प्रताप। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल वर 8 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दोनों की फिक्स्ड कैपिटल्स हैं 8 लाख और 10 लाख। ठीक है, देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। उनकी ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 50,000 और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम के बाद जो लाइन लिखी है भाइयों बहनों, उसको अपनी अपनी किताबों में ब्लॉक बना लेना। मैं भी बना रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम के बाद लिखा है, ब्लॉक बना लेना, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। तो इस इंग्लिश को दोबारा पढ़ो धीरे धीरे, और इसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% पर एनम, चाहें वेदर, चाहें फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। तो इस बार आप पापा से ये कह रहे हो कि पापा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, चाहे आपको लॉस भी क्यों ना हो जाए, है ना। ये इस लाइन का ये मतलब है कि आप पापा से क्या कह रहे हो कि पापा इस बार हमें चाहिए ही चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। समझ आ गई इंग्लिश। ठीक है, तो ये इस बार इंग्लिश क्वेश्चन ने खुद चेंज कर दी। ठीक है, तो इस बार आपको मतलब पे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 15% पर एनम। तो ये मैंने आपको बोला ना कि अभी हमने इसकी स्टडी नहीं कर रखी, इसकी कैलकुलेशन हम अलग से आगे सीखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी आने लगा क्वेश्चनों में, तो ये फिगर आप मुझ पर भरोसा करके बस लिख लेना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु की और प्रताप की, मुझ पर भरोसा करके लिख लेना 3750 और 7500। ठीक है, तो ये आप अभी लिख लो, नोट कर लो कि ठीक है सर ने बोल दिया, हमने लिख लिया। अच्छा वो तो अभी आगे पढ़ता हूँ, वो तो अभी आगे पढ़ लेता हूँ, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आप मुझ पर भरोसा करके अभी ये लिख लेना, बाकी कैसे कैलकुलेट करें हम बाद में सीखेंगे। अब आगे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। मतलब कि हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, मतलब वॉज 1,20,000। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बनाते हैं, फिर बनाते बनाते देखेंगे कि क्या है। तो पहले तो एक ढांचा बना लो मेरे साथ।
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो 6 लाइन का बना लो बस। ठीक है, तो बस आपको धीरे धीरे पोस्टिंग्स याद हो जाएंगी कि कहाँ पे क्या लिखना है। चल, तो सबसे पहले आप ही बताओ क्या लिखेंगे। पापा घर आए हैं कितने रुपए लेकर? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख लो नेट प्रॉफिट 1,20,000। फिर पापा को और क्या मिल गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो वो भी लिख लो। भानु का और प्रताप का दोनों का जोड़कर 11,250। ठीक है, तो अब बताइए पापा के पास टोटल कितने रुपए हाथ में हो गए? 1,31,250। चलो, तो अब पापा तैयार हैं। पापा कह रहे हैं कि भाई 1,31,250 रुपए हाथ में हो गए हैं। ठीक है, तो सबको नज़र आ रहे हैं 1,31,250 रुपए? कोई भी दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है पहले सबको? ठीक है, अब बच्चे क्या मांग रहे हैं? पापा पापा क्या चाहिए हमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो भानु और प्रताप तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं। भानु और प्रताप एक बार दोबारा बताओ ताकि बाद में मिस ना हो। कितने रुपए हैं पापा के पास? 1,31,750। ठीक है, 250। ओके, चलो, तो भानु और प्रताप का निकालते हैं। भानु की कैपिटल है 8 लाख, तो 8 लाख का 10% कितना हो गया? 80,000। ठीक है, और प्रताप का है कैपिटल 10 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो भानु कह रहा है पापा मुझे 80,000 दे दो, और प्रताप कह रहा है पापा मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो दोनों बच्चे पापा से पैसे मांग रहे हैं। 180, 180। और पापा के पास कितने रुपए थे हाथ में? 131,250। तो दिख रहा है भाइयों बहनों सबको? तो इस बार पापा को नुकसान हो रहा है वैसे तो, और हमने इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि अगर ऐसा हो तो फिर हम पैसे नहीं देंगे, हम एप्रोप्रिएशन के रेशो में देंगे, पढ़ा था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाँ, तो इस क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि आपको पे करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो समझ आ गया सबको? तो इस क्वेश्चन में आपको मतलब पूरे ही पे करने पड़ेंगे 1,80,000। तो अब देखो पापा दुखी दुखी मन से कह रहे हैं कि किन कपूतों को जन्म दिया, क्योंकि इनकी वजह से मुझे अब लॉस हो गया। बताओ कितना लॉस हो गया? कितना लॉस करवा दिया आपने पापा को? 48,750। तो पापा का आपने लॉस करवा दिया 48,750 का, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे नालायक हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमको पूरे पैसे चाहिए, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो बस लॉस हो गया। भानु और प्रताप के बीच में बांट दो, कितना कितना? 48,750। हाँ, तो 48,750 का लॉस हो गया। तो बी का और पी का क्या रेशो है? इक्वल। तो इक्वल इक्वल बांट दो। 24375। 24375। ठीक है, तो ये दोनों का लॉस आ गया। ठीक है, तो लिख लो अब बस मेन। तो चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप मतलब एक स्टार 2 लगा लो, बल्कि ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17। चलो ये पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, धीरे धीरे पढ़ना ध्यान से।
अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है। बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2024 वर एज फॉलोज। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्टार तो यहीं लगा लो। इसमें लिखा है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट अतुल का लिखा है 3 लाख, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, और मिथुन का लिखा है 2 लाख, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। बस। तो भाई एग्जाम में ये सब बातें आते ही आधे बच्चे बेहोश कि ये क्या हो गया भाई। अतुल का लोन लिखा है 3 लाख क्रेडिट और मिथुन का लोन लिखा है 2 लाख डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट हमें वैसे ही समझ नहीं आता और उसने और कंफ्यूज कर दिया। तो अब समझाओ भाई साहब, आप हो होशियार तो किससे लिया है ये बताओ। हाँ, हाँ, तो अब समझ लो। वैसे तो मुझे पता है अल्टीमेटली रटोगे। क्रेडिट का मतलब होता है वो लाइबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्रेडिट का मतलब है वो लाइबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है अतुल से लोन लिया गया है। तो मैंने एरो ऐसा बना दिया। ठीक है, बाकी आप भी ऐसे ही बना लेना। तो ठीक है, मेरे बाल नोचने तो नहीं आओगे बाद में। ठीक है। और डेबिट का मतलब, डेबिट क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो डेबिट रिप्रेजेंट करता है एसेट। तो एसेट कहने का मतलब हो गया कि आपने मिथुन को लोन दिया है। तो क्लियर हो गया एरो। ठीक है, चलो। तो ये तो पहली बात थी। अब आगे लिखा है कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड अतुल के 5 लाख, ठीक है, और मिथुन के 6 लाख। ठीक है, चलो ये तो कैपिटल अकाउंट हो गए। 5 लाख अतुल की है कैपिटल, मिथुन की 6 लाख है। अब अगली इंग्लिश स्टार। नहीं खैर चलो ये तो सिंपल है, स्टार छोड़ो। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन लोन्स। अब दोनों पर 8% ही इंटरेस्ट आप लोगे और दोगे। लिखा भी है लोन्स टेकन एंड गिवन। तो 8% इंटरेस्ट दोगे भी और 8% इंटरेस्ट लोगे भी। चलो तो वो भी निकलवाई लेता हूँ आपसे। तो पहले अतुल को 8% कितना इंटरेस्ट दोगे, 24,000। तो भाइयों बहनों इसलिए लाल कलर से लिख रहा हूँ, वो एक्सपेंस होगा, समझ गए। ठीक है, एक्सपेंस होगा ना फर्म के लिए। मेरे एरो से क्लियर है। ठीक है। और मिथुन से इंटरेस्ट मिलेगा 8%, 16,000। तो क्लियर है भाइयों बहनों मेरे एरो से। तो बोलो ना, हाँ तो करो। ठीक है सर, चेपने में मग्न है हम। एक और बार समझो फिर। वेरी गुड। तो अतुल से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। हाँ बस यही था मेन तो। और मिथुन को लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वो इनकम हो गई। बस ये समझा रहा था, तो मैंने वही डायग्राम बनाया। ठीक है, चलो आगे लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ठीक है, कह रहा है कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम का। तो ये मैं नीचे लिख दूं थोड़ा सा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, अतुल की कैपिटल कितनी, 5 लाख का 10% 50,000, और मिथुन की कैपिटल 6 लाख, तो 10% 60,000। ठीक है जी। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज्ड 5,000 ईच। तो ये क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया, चलो थैंक गॉड। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 रुपये दोनों का ईच। चलो, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वॉज 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं है दोस्त, ये तो प्रॉफिट है खाली। कह रहा है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, मतलब ये तो अभी पापा ऑफिस में ही हैं अभी, क्योंकि रास्ते में अभी एक गुंडा भी तो आएगा ना, इसमें एक चार्ज भी तो है ना जी।
इसमें एक एक्सपेंस भी है, एक इनकम भी है ना। तो इसमें पहले मैं आपको P&L अकाउंट बनवा रहा हूं प्यारे बच्चों, आप भी बना लो मेरे साथ, तो आप भी मेरे साथ बना लो, 4 लाइन का बना लो बस, ठीक है, बस 4 लाइन का। नहीं 2,28,000 नहीं है उसका, इंग्लिश का ये मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, का मतलब है कि ऊपर की सारी बातों को करने से पहले, मतलब ऊपर अभी हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं करा, ना हमने इंटरेस्ट दिया ना लिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, कह रहे उन सबको करने से पहले मेरा प्रॉफिट है 2,28,000। उस पे आता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले ये करवा देता हूँ। हर क्वेश्चन में ना हमें गिरगिट की तरह मुंशी को रंग बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें नहीं थी। इसके अंदर गुंडा भी है, हाँ इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्यों रंग बदलना जरूरी है, इसमें आपके पास एक एक्सपेंस भी है, इसमें आपके पास एक इनकम भी है, तो समझ रहे हो मेरे भाइयों बहनों, इसमें आपके पास एक एक्सपेंस भी है, एक इनकम भी है। तो आप इसको स्किप करके अगर सोचो कि सर नहीं 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 इसको तो मत लिखो, सीधा ना P&L अप्रोप्रिएशन में ही लिख लो नेट प्रॉफिट, तो गड़बड़ हो जाएगी ना इस क्वेश्चन में। तो समझ गए भाइयों, तो पहले एक्सपेंस और इनकम तो लिख लूँ ना मैं। चलो तो बताओ क्या स्टार्ट करना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, या खाली प्रॉफिट ही लिख रहा हूँ, 228, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो या प्रॉफिट लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब 2 मेन चीज़ें लिखेंगे, तो पहले तो एक्सपेंस बताओ, एक्सपेंस कितना है, सही, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000, ठीक है, दिख गया, ऊपर दिखाने जा रहा हूँ एक बार बस, तो सबको दिख गया एक्सपेंस 24,000, और इनकम कितनी है, इनकम 16,000, ठीक है, तो वो भी लिख लो, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000। तो इसीलिए आपको ना स्टोरियां सुनाई थी पहले, कि पहले सीधा आपको ये ना हो कि आप सीधा नेट प्रॉफिट पे ही कूद जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पे कूद नहीं सकते ना आप। अब आपको इसमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बताओ पहले टोटल कितना आ रहा है, 2,44,000, ठीक है, हाँ, तो इसको नेट प्रॉफिट कहेंगे। अब जो बच गया, यानी कि पापा जब अब घर आएंगे इस क्वेश्चन में, तो इस बार जी कितना नेट प्रॉफिट लेके घर आएंगे पापा, 2 लाख का प्रॉफिट लेकर आएंगे, नहीं सॉरी 2,20,000 का प्रॉफिट लेकर आएंगे, ओके। तो नेट प्रॉफिट 2,20,000 बैलेंस बच रहा है। तो पहले मुझे यहां तक बता देना, यहां तक पहले प्रोसेस ओके हो गया सब बच्चों को, ठीक है। तो मैं दोबारा से रुक के पूछ रहा हूं, बताओ, आपस में नहीं बातें करना, यहां तक सबको प्रोसेस क्लियर हो गया इस क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है सबको, चलो ठीक है। तो अब यहां से हम अपना फिर मेन आगे का आंसर बना सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट पापा लेकर आए 2,20,000, अब आगे का आंसर बना लेते हैं, हम नीचे चलते हैं, आ जाओ। तो अब नीचे भी आपसे पूछ लेते हैं, पहले क्रेडिट साइड में बताओ क्या मिला, ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अतुल की भी 5, मिथुन की भी 5, दोनों की मिलाकर 10, ठीक है। तो ये पापा के हाथ में हो गए टोटल 2,30,000, ठीक है, तो पापा के हाथ में हो गए 2,30,000। अब क्या क्या देना है, अप्रोप्रिएशंस,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बस, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अतुल का 50 और मिथुन का 60, ठीक है, 1,10,000, ठीक है। तो ये दे दो। ये देने के बाद क्या बच गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1,20,000, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरा भी आ गया 1,20,000। तो वो अतुल और मिथुन के रेशो में बांट दो। क्या है रेशो, 48, मतलब 3:2, ठीक है। तो बस 3:2 में बांट दिया, तो ये हो गया कंप्लीट, डन। ठीक है। यस सर।